हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 10 के प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर मायावी सरोवर द एन्चेंटेड पूल इसका अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनका लाइफ स्पैन है 1878 से 1972। सबसे पहले हम इस पाठ की समरी देखेंगे। इस पाठ में है क्या, ये पाठ कहाँ से लिया गया है। तो दिस लेसन हैज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम ग्रेट एपिक महाभारत। ये जो लेसन है ये हमारे महाकाव्य महाभारत से लिया गया। महाभारत में ये उस समय की घटना है जब धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वनवास काट रहे। वो उनके भाई प्यासे थे, पानी के तलाश में गए हुए थे, लेकिन काफ़ी समय तक जब वापस नहीं लौटे तो युधिष्ठिर को व्याकुलता होने लगी। उन्होंने सोचा हमारे भाई अभी तक क्यों नहीं आ पाए। तो ही एट वंस डिसाइडेड टू डू हिज वेडिंग। उन्होंने तुरंत निश्चय कर लिया कि अब हम अपने इंतजार को छोड़ेंगे एंड सेट आउट टू सर्च हिज ब्रदर्स एंड वाटर, और अपने भाइयों की और पानी की तलाश में चल दिए। ही प्रोसीडेड इन दोज डायरेक्शन। वो उन्हीं दिशाओं में गए जहाँ पर उनके भाई आगे बढ़े। आफ्टर समटाइम्स ही रीच्ड अ ग्रीन मीडो। कुछ समय के बाद वो एक हरे चारागाह पर पहुँचे। देयर वाज अ पूल। वहाँ पर एक तालाब था, बहुत सुंदर तालाब था और वो स्वच्छ पानी भरा हुआ। He saw his brothers are laying there like a flagpole. उन्होंने अपने भाइयों को वहां पर पड़े हुए देखा, झंडे के डंडे की भांति। He started weeping loudly. वो बहुत तेजी से रोने लगे, विलाप करने लगे और ये सोचने लगे इतना कौन शक्तिशाली है जो मेरे इन भाइयों को मार सकता है। भीम जैसा भाई who had 16,000 एलिफेंट पावर, जिसके पास 16,000 हाथियों की ताकत थी। अंत में ही वो भी बहुत प्यास से व्याकुल थे, इसलिए वो भी पानी पीने के लिए नीचे उतरे। As soon as he came down to draw water, a bodiless voice warned him. ज्यों ही वो पानी खींचने के लिए नीचे तालाब में उतरे, एक शरीर विहीन अदृश्य आवाज ने वार्ड हिम, उनको चेतावनी दिया। डोंट ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन। कृपया बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए पानी को नहीं मत पीना, नहीं तो तुम्हारी भी हालत वही होगी जो तुम्हारे भाइयों की। उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनकी यह स्थिति हुई। दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स इफ यू फॉलो देम। यदि तुम उनका अनुसरण करते हो तो तुम्हारी भी हालत वैसी ही हुई। अब युधिष्ठिर को यह समझने में देर नहीं लगी ये किसके शब्द हैं और कौन उनको वार्न कर रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने प्रश्नों को पूछिए। वो जान गए दिस इज पॉसिबल वे टू रिवाइव हिज ब्रदर्स। वो जान गए उनके भाइयों को जीवित कराने का ये एक संभव तरीका है। इस प्रकार बॉडीलेस वॉइस ने स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन। प्रश्न पूछना शुरू किया एंड युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल हिज क्वेश्चंस रैपिडली एंड सारे प्रश्नों का तेजी से और संतोषजनक उत्तर दिया। सबसे पहले युधिष्ठिर से पूछा गया व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। हवा से भी तेज क्या है। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया माइंड इज स्विफ्टर देन द विंड। हवा से भी तेज है मस्तिष्क। फिर पूछा गया व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर। व्यक्ति की खतरे में मदद कौन करता है। युधिष्ठिर ने आंसर दिया हिज करेज। यदि व्यक्ति साहसी है तो सारे संकटों का सामना कर सकता है। फिर युधिष्ठिर से पूछा गया व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप माइंड बिकम्स लव्ड बाय ऑल। वो कौन सी चीज है जिसके त्यागने से व्यक्ति सारे संसार में सबका प्यारा हो जाता है। युधिष्ठिर ने आंसर दिया प्राइड। इफ मैन गिव अप बीइंग प्राउड। यदि व्यक्ति घमंड करना छोड़ दे वो सबका प्यारा बन जाएगा। फिर बॉडीलेस वॉइस ने युधिष्ठिर से क्वेश्चन किया व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप माइंड बिकम्स जॉय एंड नॉट सॉ। वो कौन सी चीज़ है जिसको त्यागने से व्यक्ति को
आनंद मिलता है न कि दुख। युधिष्ठिर ने आंसर दिया एंगर। एंगर इज अ थिंग, क्रोध ही वो चीज है जिसको खोने से, जिसके त्यागने से व्यक्ति को लाभ ही होता है। फिर युधिष्ठिर से पूछा गया हु इज द फ्रेंड ऑफ अ मैन इन एट होम, घर में किसी व्यक्ति का मित्र कौन? हिज वाइफ। युधिष्ठिर ने एडवांस उत्तर आंसर दिया उसकी पत्नी ही उसकी घर की मित्र है। फिर युधिष्ठिर से पूछा गया हु कंपनी इज अ मैन आफ्टर डेथ, मरने के बाद व्यक्ति के साथ कौन जाता है? युधिष्ठिर ने आंसर दिया हिज धर्म। धर्म इज ओनली शील ऑफ मैन, व्यक्ति का धर्म ही मानव की ढाल है और वही अकेले उसके मरने के बाद दूसरे लोक में आत्मा के साथ यात्रा करता है। फिर पूछा गया युधिष्ठिर से व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन दिस वर्ल्ड, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया डेथ। डेथ इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन दिस वर्ल्ड, इस संसार के सबसे बड़ा आश्चर्य है मृत्यु। एवरी डे मैन सी पीपुल डिपार्ट टू यम्स किंगडम, प्रत्येक दिन लोग दूसरे लोगों को यमलोक जाते हुए देखते हैं। बट हु आर लाइफ, किंतु जो जीवित हैं ऑलवेज विश टू रिमेन फॉरएवर, वो हमेशा यही इच्छा करते हैं हमेशा बने रहें। दिस इज द ट्रूली ग्रेटेस्ट वंडर इन दिस वर्ल्ड, यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इस प्रकार युधिष्ठिर के प्रश्नों से यक्ष इतना प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा आई एम रेडी टू रिवाइव वन ऑफ योर, मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित कर सकता हूँ। होम डू यू लाइक मोस्ट, जिसको तुम ज़्यादा चाहते हो, ज़्यादा पसंद करते हो, मुझसे बताओ। युधिष्ठिर ने कहा मेरा एक यंगर ब्रदर है भुजने में नकुल, आप नकुल को जीवित कर दीजिए। तो युधिष्ठिर से पूछा गया यक्ष के द्वारा आई हैव हर्ड, मैंने सुना है भीम इज मोस्ट डियर टू यू, भीम तुमको सबसे ज़्यादा प्यारा है। और फिर आपने भीम को क्यों नहीं चुना? हु है 16,000 एलिफेंट हो, जिसके पास 16,000 हाथियों की ताकत है, तुमने उसको नहीं चुना और नकुल को चुन लिया, इसका रीजन भी बताइए। युधिष्ठिर ने आंसर दिया माय फादर हैड टू वाइफ, मेरे पिता की 2 पत्नियां थी, कुंती एंड माद्री, वी आर अलाइव, सन ऑफ कुंती इज अलाइव, मैं जीवित हूँ इसलिए कुंती का एक पुत्र जीवित है, एंड माद्री इज माय स्टेप मदर, माद्री मेरी सौतेली माँ। इफ नकुल इज अलाइव, यदि नकुल जीवित है तो सी इज नॉट कंप्लीटली ब्रेव, तो पूर्णतः दुख से व्याकुल नहीं होगी। इसलिए इन द इवेंट ऑफ जस्टिस, न्याय के तराजू में तौलने पर न्याय के समानता के लिए मैंने नकुल को चुना। इस बात से धर्मराज युधिष्ठिर के बातों से यक्ष बहुत खुश हो गए एंड ही अपीयर्ड बिफोर हिम, और वो उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा गॉड हैव सेंड मी हियर टू टेस्ट यू एंड टू चेक यू, देवताओं ने मुझे यहाँ पर भेजा है आपको जांचने के लिए, आपसे मिलने के लिए और देखने के लिए कि आप में कितनी बुद्धि। और इस प्रकार यक्ष ने सारे भाइयों को जीवित कर दिया और यहीं से आपका पाठ समाप्त हो। अब हम लोग टेक्स्ट बुक का अध्ययन करेंगे, सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक निकालेंगे और प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर द इंचेंटेड पूल को खोलिए। अब आपको हम लाइन टू लाइन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले निकाल लीजिए द इंचेंटेड पूल। इंचेंटेड मीन्स होता है मायावी, पूल मीन्स होता है तालाब या सरोवर। तो युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स एंड एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का इंतजार किया चिंता से और प्यास से। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वो किसी अभिशाप का दास बन चुके हैं? आर दे स्टिल वैंडरिंग अबाउट इन फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या अब भी वो पानी की तलाश में वैंडरिंग घूम रहे हैं इन द फॉरेस्ट, जंगल में। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, कैन दे हैव फेंटेड, क्या वो मूर्छित हो गए हैं? और डाइड ऑफ थर्स्ट, या फिर मर गए हैं प्यास से जाकर। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, जब वो इन विचारों को सहन करने में अनेबल हो गए, असमर्थ हो गए। एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, और एक अति तीव्र प्यास से व्याकुल हो गए। ओवरपावरिंग मीन्स होता है अति तीव्र, असहनीय। ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर इट, और शुरू कर दिया तलाश फॉर इट ब्रदर्स, अपने भाइयों की। एंड द पूल, और उस तालाब की। होपिंग, इस आशा से दैट ही माइट फाइंड हिम,
कि वो उनको पा सके। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़ते गए। हिज ब्रदर्स, जहाँ पर उनके भाई हैड टेकन गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और तब तक चलते रहे। कैप्टान, कोई काम जब जारी रखा जाए वहाँ पे कैप्टान का प्रयोग किया जाता है, और तब तक वो चलते रहे। थ्रू टैक्स फुल ऑफ वाइल्ड डियर, यद्यप जो मार्ग था वो जंगली भालुओं से भरा हुआ था। अनस्पॉटेड डियर, चितकबरे हिरणों से भरा हुआ था। एंड बिग फॉरेस्ट, और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरा। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, तब वो एक सुंदर हरे चारागाह के मैदान पर आए। अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, जिसके चारों ओर स्वच्छ पानी। अराउंड मीन्स होता है चारों ओर, क्लीन वाटर स्वच्छ पानी। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर, किंतु जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा, लेइंग देयर, पड़े हुए वहाँ पर, लाइक फ्लैग पोल्स, झंडे के डंडे की भांति, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, वो असमर्थ हो गए। अनेबल, असमर्थ हो गए, टू रिस्ट्रेन, रोकने में, हिज ग्रीफ, अपने दुख, तब वो अपने दुख को रोक नहीं पाए। ही लिफ्ट हिज वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज़ निकाली। एंड वेप्ट, और तेजी से रोई। ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने चेहरों को छुआ भीम और अर्जुन के। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, क्योंकि अभी वो बिल्कुल शांत थी। एंड मॉन्ड, और बिलाप किया, रोए, चिल्लाए, कराए। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल अवर होप्स, क्या यही हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का अंत है? वो मीन्स होता है प्रतिज्ञा, इंड माने अंत, ऑल माने जस्ट व्हेन, ठीक तब। अवर एग्जाइल इज अबाउट, जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है। एग्जाइल मीन्स वनवास, जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है, क्या तभी हमारी प्रतिज्ञा का अंत होना था? यू हैव बीन टेकन अवे, तुमको हमसे छीन लिया गया। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माय मिसफॉर्चून, ईश्वर ने भी फॉरसेकन, बेसहारा छोड़ दिया, मी, मुझको, इन माय मिसफॉर्चून, मेरे दुर्भाग्य। एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, जब उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा। माइटी मीन्स होता है शक्तिशाली, लिंग मीन्स अंगों को। नाउ सो हेल्पलेस, अब वो बिल्कुल असहाय थी। ही सैडली वंडर्ड, उन्होंने उदासी से भर करके आश्चर्य किया। वंडर मीन्स होता है आश्चर्य करना। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, कौन इतना शक्तिशाली हो सकता? पावरफुल, शक्तिशाली, इनफ, पर्याप्त, टू किल देम, उनको मारने में। इतना कौन शक्तिशाली है जो उनको मार सकता है? देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब वो भी, डिसेंडेड मीन्स होता है नीचे उतरे, टू पूल, तालाब में, ड्रान टू वाटर, पानी लेने के लिए। बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, क्योंकि वो भी प्यास से व्याकुल थे। एट वंस, तुरंत, द वॉइस, उस आवाज ने, विदाउट फॉर्म, जो शरीर विहीन थी, जो अदर्स आवाज थी, वार्ड, उसने चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए। बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। हीड मीन्स होता है ध्यान देना। दे डिड नॉट हीड, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। माई वर्ड्स, मेरे शब्द। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने प्रयास किया टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने का, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया। डोंट फॉलो देम, तुम उनका अनुसरण मत करो, तुम उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। क्वेंच मीन्स होता है प्यास बुझाना, और थर्स्ट मीन्स प्यास। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये तालाब मेरा है। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, युधिष्ठिर को ये समझने में एक भी क्षण नहीं लगा। मोमेंट मीन्स होता है क्षण। टू अंडरस्टैंड, समझने में। दैट की दीज कुड बी नन, ये कोई दूसरा नहीं हो सकता है। युधिष्ठिर ने तुरंत समझ लिया कि ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, यक्ष के शब्दों के अपेक्षा, यक्ष के शब्दों के अलावा ये किसी दूसरे के शब्द हो ही नहीं सकते। एंड गेस्ट, और अनुमान लगा लिया व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और उन्होंने ये भी अनुमान लगा लिया जो कुछ हैड हैपेंड हुआ था
टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ। जो कुछ भी उनके भाइयों के साथ हुआ था ये भी उन्होंने अनुमान लगा लिया। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल, अब उनको थोड़ा सा भी समय नहीं लगा टू सी, ये देखने में, अ पॉसिबल, ये एक संभव तरीका था, रास्ता था, आप ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन्हें पुनः जीवित कराने का। ब्रिंगिंग मीन्स होता है लाने का, बैक मीन्स वापस, टू लाइफ जीवन में, मतलब उन्हें पुनः जीवित कराने का यह एक संभव तरीका था। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने शरीर विहीन आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। प्लीज मीन्स कृपया, आस्क मीन्स पूछिए, योर क्वेश्चन, अपने प्रश्नों। दस वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, इस प्रकार आवाज ने पुट रखे क्वेश्चन, प्रश्नों को, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरे प्रश्न पूछे। सबसे पहले पूछा गया व्हाट रेस्क्यू मैन इन, व्यक्ति की कौन सुरक्षा करता है। रेस्क्यू मीन्स होता है सुरक्षा करना, बचाना, जीवन को बचाना, इन डेंजर, खतरे में, किसी व्यक्ति को खतरे में कौन बचाता है। युधिष्ठिर ने आंसर दिया करेज, साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस विज्ञान के अध्ययन से डज मैन बिकम्स वाइज, मनुष्य बुद्धिमान होता है। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र के अध्ययन से नहीं, मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान बनता है। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, किंतु ये उनकी संगत से, विद द ग्रेट इन विजडम, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनकी संगत से ही, जिससे उसे बुद्धिमानी प्राप्त होती है। दैट मीन्स जिनसे ही गेट्स, उसे मिलता है विजडम। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, व्हाट इज स्विफ्टर, क्या अधिक तेज है, देन द विंड, हवा से। यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज क्या है। युधिष्ठिर ने आंसर दिया माइंड, मस्तिष्क। फिर पूछा गया व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राई डिस्ट, कौन अधिक मुरझाया हुआ है, मोर फेडेड, अधिक मुरझाया हुआ है, देन अ ड्राई डिस्टरा, सूखे तिनके से भी ज्यादा मुरझाया हुआ क्या है। ए सारो स्ट्राइकन हार्ट, एक दुखी व्याकुल हृदय। सारो मीन्स होता है दुखी, स्ट्राइकन मीन्स टूटा हुआ, और हर्ट मीन्स हृदय। फिर पूछा गया व्हाट बिफ्रेंड्स अ ट्रेवलर, किसी यात्री का मित्र क्या है। बिफ्रेंड्स वाला मित्र होता है, यात्री का मित्र कौन बनता है, लर्निंग, उसका ज्ञान। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, वो मित्र कौन है, वन हु स्टेज एट होम, जो घर में ठहरता है, यानी घर में रुकने वाला या घर में ठहरने वाला मित्र कौन है, द वाइफ, पत्नी। हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ, कौन साथ जाता है मैन, एक व्यक्ति के, इन डेथ, मृत्यु के बाद, मरने के बाद व्यक्ति के साथ कौन जाता है, धर्म। दैट अलॉन एक्कम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, धर्म ही वो है, दैट अलॉन, जो अकेले, कंपनी, साथ जाता है, द सोल, आत्मा के, इन द सॉलिटरी जर्नी, अकेली यात्रा में, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा के साथ उसका धर्म ही साथ जाता है। फिर पूछा गया विच इज द बिगेस्ट वेसल, इस संसार का सबसे बड़ा पात्र क्या है। बिगेस्ट मीन्स होता है सबसे बड़ा, द अर्थ, युधिष्ठिर ने आंसर दिया अर्थ, पृथ्वी, विच कंटेन्स ऑल, जो सब कुछ समाहित करती है, विद इन इटसेल्फ, अपने साथ साथ वो सब कुछ समाहित किए हुए है। इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यही संसार का सबसे बड़ा पात्र। फिर पूछा गया व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशियाँ क्या है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, खुशियाँ एक अच्छे आचरण का परिणाम है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय हिम, वो क्या है, बाय गिविंग अप, जिसके त्यागने से, विच मैन बिकम्स, मनुष्य बन जाता है, लव्ड बाय ऑल, सबका प्यारा, वो कौन सी चीज है जिसके त्यागने से व्यक्ति सबका प्यारा बने। युधिष्ठिर ने आंसर दिया प्राइड, गर्व, घमंड। फॉर, क्योंकि इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, किंतु यदि व्यक्ति घमंड करना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वो सबका प्यारा बन जाएगा। फिर पूछा गया व्हाट इज द लॉस, वो कौन सा नुकसान है, कौन सी हानि है, विच इज जॉय एंड नॉट सॉन्ग, जिससे व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है ना कि दुख। ईल्स मीन्स होता है प्राप्त करना। एंगर, क्रोध, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध करना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो, तो दुख के लिए कोई बात नहीं। फिर पूछा गया व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच, वो कौन सी चीज है, बाय गिविंग अप, जिसके त्यागने से, मैन बिकम्स रिच, व्यक्ति धनवान बन जाता है, वो क्या है, जिसके छोड़ने से, जिसके त्यागने से व्यक्ति धनवान बन जाता है।
डिजायर, इच्छा। इफ वी गिव अप बीइंग, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि व्यक्ति छोड़ दे लालची होना, लालच करना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वो धनवान बन जाए। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, किसी को वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है? इज इट बर्थ, क्या उसका जन्म, गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, और लर्निंग, या फिर उसका ज्ञान। किसी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है? क्या उसका जन्म बनाता है, क्या उसका अच्छा आचरण बनाता है, या फिर उसका ज्ञान बनाता है? आंसर डिसिप्लिन, दृढ़ता से उत्तर दीजिए, विश्वस्त होकर उत्तर दीजिए। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ रियल ब्राह्मण, जन्म और शिक्षा किसी को वास्तविक ब्राह्मण नहीं बनाते हैं। गुड कंडक्ट एलोन डच, ये केवल अच्छा आचरण एलोन, अकेले डच करता है। किसी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण उसका अच्छा आचरण ही बनाता है। हाउएवर लर्न अ पर्सन में भी, हालांकि एक व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो सकता है, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वो एक ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना छोड़े हुए गंदी आदतें। यदि व्यक्ति गंदी आदतों को नहीं छोड़ता है तो वो वास्तविक ब्राह्मण नहीं। इवन दो ही में बी लर्न, यद्यपि वो बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है। इन द 4 वेद, चारों वेदों का ज्ञाता हो सकता है। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक गंदे आचरण का व्यक्ति, फॉल्स टू अ लोअर क्लास, हमेशा निचली श्रेणी में ही गिना जाता है या निचले स्तर पर ही गिर जाता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, फिर दृष्टि से लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर, सबसे बड़ा आश्चर्य इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? रजिस्ट्री ने आंसर दिया, एवरी डे मेन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम, प्रत्येक दिन, एवरी डे प्रत्येक दिन, मेन लोग सी देखते हैं, क्रिएचर्स प्राणियों को, डिपार्ट जाते हुए, टू यम्स किंगडम यमलोक, प्रत्येक दिन लोग दूसरे लोगों को यमलोक जाते हुए देखते हैं। एंड एट, और फिर भी, दोज हु रिमेन, जो बचे हुए हैं, वेन वांट टू लिव फॉरएवर, वो हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, वाकई यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus, the Yach put many questions and Yudhishthir answered them all. इस प्रकार यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन सबका उत्तर दिया। इन द एंड, अंत में, द यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे मृतक भाइयों में से, वन, एक वे भाई, कैन नाउ बी रिवाइव, अब जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसे चाहते हो टू कम बैक टू लाइफ, जीवित कराना, तुम जिसे जीवित कराना चाहते हो उसे जीवित किया जा सकता है। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट, इसमें भी युधिष्ठिर को एक क्षण लगा, टू थिंक, ये सोचने में, एंड देन ही डिड, और तब उन्होंने ये इच्छा की, दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स, मेघ वर्ण वाला, लोटस आइड, कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्ट, चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म, लंबी भुजाओं वाला नकुल को जीवित कर दिया जाए। लेइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री, जो एक गिरे हुए आबनूस के पेड़ की भांति लेटा हुआ है, आप उसी को जीवित कर दीजिए। माई के राइट, उठा दिया जाए या जीवित कर दीजिए। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, इस पर यक्ष बहुत खुश हुए। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल, तुमने नकुल को क्यों चुना, इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम के स्थान पर, हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके पास 16,000 हाथियों की ताकत। एंड आई हैव हर्ड, और मैंने सुना है, दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, और भीम तुमको सबसे अधिक प्यारा भी है। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं की शक्ति, स्ट्रेंथ मीन्स होता है शक्ति, इन आर्म भुजाओं की, इज योर प्रोटेक्शन, तुम्हारा कवच है, तुम्हारी सुरक्षा है, तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। टेल मी व्हाई यू चूज नकुल, मुझे बताओ कि तुमने नकुल को क्यों चुना। नकुल रादर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों के स्थान पर आपने नकुल को क्यों चुना, ये मुझे। आगे देखिए, थोड़ा सा और बचा है। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष,
हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ अ मैन। मानव की एकमात्र ढाल वो है, वो धर्म है, नॉट भीम और अर्जुन। भीम और अर्जुन किसी की ढाल नहीं है। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म ही छोड़ दिया गया, मैन विल बी ruined, तो मानव का विनाश हो जाएगा। दृष्टि ने उत्तर दिया, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ ए मैन। मानव की एकमात्र ढाल उसका धर्म है। भीम और अर्जुन किसी की ढाल नहीं है। इफ धर्म इज गिवन, यदि धर्म को ही छोड़ दिया गया, मैन विल बी ruined, मानव का विनाश हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माय फादर। कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थी। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ। असन ऑफ कुंती, एक कुंती का पुत्र जीवित। एंड सो, और इस प्रकार, सी इज नॉट कम्प्लीटली बिलीव्ड, इस प्रकार वो पूर्णतया दुखित नहीं है, या पूर्णतया दुख से व्याकुल नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस, और ताकि न्याय का तराजू बराबर रहे, इवन रहे, समान रहे। आई आस्क, मैंने कहा है, दैट माद्री सन, मेरी सौतेली माँ माद्री का पुत्र नकुल, मेरी वाइफ जीवित कर दिया जाए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज, यक्ष और अधिक खुश हो गए। विद युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर के निष्पक्ष व्यवहार को देख करके यक्ष और खुश हो गए। एंड ग्रांटेड, और स्वीकार कर लिया, दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ऑल हिज ब्रदर, उनके सारे भाइयों को वुड कम बैक टू लाइफ, जीवित कर दिया। इट वॉज यम, ये यमराज थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के स्वामी यमराज थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिन्होंने यक्ष की भूमिका को अदा किया था, या यक्ष के रोल को अपनाया था। सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर, वो युधिष्ठिर से मिल सकें। एंड टेस्ट हिम, और उनको जांच सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगा लिया। एंड ब्लेस्ड हिम, और उनको आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर, तब वो गायब हो गए। बच्चों, आप लोग इसको 2-3 बार अगर ध्यान से सुन लेंगे, किताब से देख लेंगे, तो हमें पूर्ण विश्वास है ये पाठ आपको आ जाएगा। और यहीं से समाप्त होता है। थैंक्स।